डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े समझे। पानी पीते हैं तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात सब कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन। दोस्तों, प्रोफेसर एस इरफान हबीब ये एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, इतिहास पढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ वो भारत के संविधान पर उन्होंने कई किताबों का भी संकलन किया है। बहुत प्रतिष्ठित लेखक हैं। कल के दिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक भाषण दे रहे थे। ये पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा आयोजित था, जो वामपंथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उसका कार्यक्रम कर रहे थे। जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्हें उनके ऊपर पानी डाला गया। अब ये किसका काम है, ये तो जांच की बात है, पर ज़्यादातर लगता है कि ये दक्षिणपंथी विद्यार्थियों का ही काम होगा। अब इस प्रकार की बातों की पूरी निंदा होनी चाहिए। हमारे समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो चीज़ें हम करते हैं एक दूसरे से आदान प्रदान विचारों का, उसका एक भाग है जिसके अंदर इरफान साहब अपना लेक्चर दे रहे थे। अब इसमें कोई जो लिटरेचर है, साहित्य है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पर जिस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जा रहा है, उस वातावरण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो उदार मतवादी विचार हैं उनका विरोध करने के लिए दक्षिणपंथी संगठन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि समाज से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे समाज के विचारों का आधार होती हैं, तो समाज से उदार मतवादी विचारों को समाप्त करने की कोशिश करने का ये एक तरीका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का एक तरीका है। तो प्रोफेसर इरफान साहब के साथ हम पूरी तौर से खड़े हैं और साथ ही साथ इस प्रकार के कार्य जो कुछ शायद ऐसा लगता है कि दक्षिणपंथी विद्यार्थी संगठन कर रहे हैं, उसका पूरा विरोध करके ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए और विचारों की अभिव्यक्ति जो हमारी संविधान की सीमा के अंदर है, उस संविधान की सीमा के अंदर रहकर हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति को आगे ले जाने की कोशिश करें। और इसलिए हम प्रोफेसर इरफान हबीब को सलाम करते हैं कि इसके बावजूद उन्होंने अपना लेक्चर चालू रखा और पूरा लेक्चर दिया। उनको काफ़ी धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचारों के आधार पे एक रोल मॉडल खड़ा किया कि ऐसे टकराव के बीच में भी अपनी बात को जिंदा रखना, अपनी बात को आगे ले जाना। धन्यवाद।